कहना चाहते हैं आप? बीएसएनएल फिर से बाजार में आ रही है, गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। प्राइवेट कंपनियां दिन दुगनी रात चौगनी कर रही है, ऐसे में जियो और एयरटेल पे आफत आने वाली है। बीएसएनएल में ये सुविधा है गरीब तबके के लिए, उसमें रेट अलग है और एंड्रॉयड की रेट अलग है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ कि बीएसएनएल पर ही लोग फोकस करें, ताकि हमारी जो सरकारी भारतीय सरकार की जो कंपनी है, वो जो जनता की कंपनी है, वो बेनिफिटेड हो। आप देख रहे हैं केवल सच। ये पब्लिक है सब जानती, ये गाना आपने सुना होगा। नमस्कार, केवल सच न्यूज में स्वागत है आपका। पब्लिक क्या जानती है? पब्लिक ये जानती है कि उनकी गाढ़ी कमाई पानी में जा रही है। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जो प्राइवेट नेटवर्क जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। आज जनता जागरूक हो गई है और बीएसएनएल की ओर अपना रुझान बढ़ा रही है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों को कहीं ना कहीं क्षति जरूर होगी, क्योंकि मैं जनता से मिल रहा हूँ, जनमत चाह रही है कि सरकारी बीएसएनएल कंपनी है उसे दोबारा प्रतिष्ठित किया जाए, जमाया जाए और बृहत रूप में काम कराया जाए। देखिए मेरी खास रिपोर्ट झाझा से। जी, बहुत लोगों से मैंने जानकारी एकत्रित की है कि जियो और एयरटेल और कुछ अभी लोगों का रुझान बीएसएनएल की हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग भी अब बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल ही रहा है जिस तरह से जियो ने अंबानी फाउंडर ने जिस तरह से जियो का दाम बढ़ा दिया है और जियो पर जिस तरह से लोग ने भरोसा करके बीएसएनएल को छोड़ा था। हालांकि इसमें बीएसएनएल की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां रही है। अगर मान लीजिए हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने घर का शुद्ध खाना खाना, कि हर लोग चाहता है अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना हम खाएं, दाल भात सब्जी खाएं, लेकिन नहीं मिलने पर तब जाके चौमिंग और मंचूरियन की ओर जाते हैं। उसी तरह हमारा बीएसएनएल है, ये हमारा घर का है, हमारा स्वदेशी है, लेकिन बीएसएनएल सही से अपना सिस्टम दे नहीं पाता है, सर्विस नहीं दे पाता है, जिसके कारण लोग। बीएसएनएल का दोष है या सरकार का दोष है? देखिए, बीएसएनएल का दोष नहीं कर सकते, उनके कर्मचारियों का दोष नहीं कर सकते, ये सरकार का दोष है। सरकार जो है निजी कंपनी को फायदा देने के लिए अपने संस्था को डैमेज करती है। इसके कारण निजी कंपनी का मनोबल बढ़ता है और वो इस तरह से अपना अभी जो रेट बढ़े हैं सभी सिम के और सबों का रुझान बीएसएनएल की हो रहा है। अब कहना चाहेंगे? अब सरकार को समझ में आ रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ गई कि जिस अंबानी को हम संरक्षण दे रहे थे वो अंबानी हमारा नहीं है, वो सभी का है, और जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। अब उनको समझ में आ रहा है कि अंबानी को हम संरक्षण दे कितना बड़ा भूल किए हैं कि इतना जनता को क्रश किया जा रहा है। अब वो बीएसएनएल पर ध्यान दे रहे हैं कि हम बीएसएनएल को 5G में ले जाएंगे। अगर सरकार ध्यान दे रही है कि जनता का रुझान बीएसएनएल की ओर हो रहा है, जनता का भी मान लीजिए, जनता भी पूरा सख्त रवैये में आ गई है कि हमको बीएसएनएल चाहिए, और बीएसएनएल आने के बाद हम लोग को काफ़ी गर्व महसूस होगा, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड ये हमारे देश का गौरव है। और ऐसी सुविधा अगर वो जियो की तरह वो देने लगे तब तो निश्चित रूप से ये जो बीएसएनएल है वो भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना ये 5G और 20G का है। अभी लोगों का रुझान बीएसएनएल की हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो दोनों सब कंपनी महंगा कर दी है, तो थोड़ा सा ध्यान तो इस पर गया है, लेकिन ये प्राइवेट सरकारी है, जिसके वजह से थोड़ा सा इसका रवैया ठीक नहीं है। बीएसएनएल का अगर बढ़िया हो जाए तो आदमी एकदम उस पर जाएगा, उसके पीछे ध्यान देगा। कहीं न कहीं लोगों का रुझान, जनता का रुझान बीएसएनएल की ओर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो आदमी तो एकदम जाएगा उस पर बीएसएनएल पे। पैसा बीएसएनएल का बहुत कम लगता है, और ये तो बहुत ज़्यादा ले रहा है ये लोग कंपनी, जो फ्री यूज करते हैं, जो सिर्फ नेट नहीं यूज करते हैं, उनके लिए भी बहुत महंगा लग रहा है। अभी तो बहुत महंगा पड़ रहा है। वो भी जो सिंपल फोन यूज करते हैं उनको भी 4G का पैसा लग रहा है। उनको भी 4G का पैसा लग रहा है। क्या बीएसएनएल में ये सुविधा मिलेगी? बीएसएनएल में एकदम मिलेगी, आने वाले दिन में तो आप ज़्यादा वो करेगी। ठीक, मेरे सामने मौजूद है विकास कृषि, जो मोबाइल का कारोबार करते हैं, सिम को रिचार्ज भी करते हैं। अभी बीएसएनएल के बारे में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो अपने टैरिफ को नहीं बढ़ाया है। बाकी सारे कंपनियों ने इंक्रीज किया अपने टैरिफ में, दामों को बढ़ाया। 239 वाला 299 किया एयरटेल और जियो ने, और बीएसएनएल जो है 153 199 में ही 2 GB डाटा दे रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है बीएसएनएल में, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बाकी जियो के हिसाब से, अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल सबसे इकोनॉमी कंपनी आज भी है।
बहुत से गरीब तबके के या अनपढ़ लोग होते हैं हाँ। जो शिक्षित नहीं होते हैं, वो छोटा मोबाइल इस्तेमाल कर जिसमें नेट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन रिचार्ज उनको नेट समेत करवाना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके हिसाब से तो BSNL सबसे बेटर है, क्योंकि BSNL का एक टैरिफ है 153 रुपये का, जिसमें 1 महीना फ्री होता है और किसी भी कंपनी का 199 से कम का कोई प्लान है ही नहीं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे अगर जनता की जेब की गाढ़ी कमाई निकल रही है? इस विषय में दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार के पास तो जो चीज़ मांगने आएगा वो देंगे। लाइफ बॉय मांगने आएगा लाइफ बॉय देंगे, सनसिल्क मांगने आएगा सनसिल्क देंगे। तो रही बात की अब जनता को पसंद करना है कि ना पसंद करना है तो उनके हाथ में है। मौजूद हैं झाझा के वयोवृद्ध समाज सेवी सीताराम पोद्दार। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो आजकल मोबाइल रिचार्ज का जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी मुझे देने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मोबाइल रिचार्ज का जो सिस्टम है, जियो और एयरटेल वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनमें क्या है कि वो एक ही सिस्टम है, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या वो छोटा पॉकेट वाला फ़ोन क्यों ना हो। उसका छोटा फ़ोन वाला जो यूजर जो है उसको इंटरनेट का भी पैसा लग जाता है। रिचार्ज का रेट एक ही है, जो गलत है। उसको उसकी 2 रेट होनी चाहिए, एंड्रॉयड की अलग और छोटे मोबाइल की जो है, जो इंटरनेट का यूज नहीं करता है उसके लिए वो रेट नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरह से पूरे देश में गरीब तबके का आदमी भी मोबाइल रख रहा है और ये सरकार की योजना भी थी कि घर घर मोबाइल हो, तो मोबाइल तो हो गया, लेकिन ये जो रेट है इसमें कोई फ़र्क, ये जियो हो एयरटेल हो या कोई भी जितनी भी ये कंपनियां हैं, ये कोई रेट में फ़र्क नहीं किया, जबकि वो नेट का यूज नहीं करता है। छोटा फ़ोन धारक जो है वो नेट का यूज नहीं करता है, लेकिन उसको चार्ज देना पड़ता है। ये नाजायज़ है और ये गरीब तबके के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर कंट्रोल किया जाए और रेट सुधारा जाए। जो इंटरनेट का रेट है वो अलग हो और जो बिना नेट का रेट हो वो एक अलग होना चाहिए। एक बात और है, BSNL में ये सुविधा है गरीब तबके के लिए, उसमें रेट अलग है और एंड्रॉयड की रेट अलग है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ कि BSNL पर ही लोग फोकस करें, ताकि हमारी जो सरकारी भारतीय सरकार की जो कंपनी है, वो जो जनता की कंपनी है, वो बेनिफिटेड हो। BSNL में कन्वर्ट करें और ये जो नाजायज़ लग रहा है उससे बचें। क्या कहना चाहते हैं आप? BSNL फिर से बाजार में आ रही है, गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। प्राइवेट कंपनियां दिन दुगनी रात चौगनी कर रही है, ऐसे में जियो और एयरटेल पे आफत आने वाली है। क्या कहना चाहते हैं निसार? कहना यही चाहते हैं कि अभी जो भी चल रहा है, BSNL जो आ रही है, सरकार ला रही है या वो कंपनियां जो भी ला रही है पता नहीं हमें, लेकिन वो सही है, पब्लिक के लिए सही है, सस्ता भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। और सब जो कंपनियां एयरटेल है या जियो है या और भी जो कंपनियां हैं, वो सब तो बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा। इसलिए BSNL ही यूज़ करे तो बेहतर रहेगा और अच्छा भी, सस्ता भी।